बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। थैंक यू सो मच पीडियाट्रिक की 1 आवर वाली वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। साथ ही में जो है ना बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि पास्ट पेपर जो है ना इसका टच भी लाजमी दें, हमें पास्ट पेपर वाली जो है ना वीडियोस चाहिए साथ में। तो कुछ मैंने पास्ट पेपर आज लिए हैं, फरोले हैं। उनके अंदर से जो मुझे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर से जो चीज़ें मिली हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये का लिंक किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा, अगर ये वाली वीडियोस देख लेगा तो उसकी एंडो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी भी मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो के अंदर करें। ठीक है, तो इसके अंदर से बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी और जेनेटिक्स को मिला के हमारे पास जो है ना UHS या नम्स, इसके अंदर से मैं देख रहा हूँ कि 3 MCQs आ रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक SCQ आ रहा होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपको टोटल 8 से 10 नंबर जो है ना वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर दिलाएगी लाजमी तौर पे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके अंदर आपने एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर पढ़ना है। ठीक है, बोनापान जिसे हम कहते हैं, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग सिंड्रोम और रिकट्स, ये सारे एंडो के हैं। ठीक है, और जो जेनेटिक्स के अंदर है ना वो आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और जो है ना एक दो और है। ठीक है, तो उनके अंदर से जो टर्नर सिंड्रोम है वो सबसे ज़्यादा है हुआ, बाकी भी आपने लाजमी देखनी है, उनको आपने स्किप नहीं करना किसी भी सूरत। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। तो जो शॉर्ट स्ट्रेचर का केस आएगा ना उसके अंदर आपके पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है। एक तो यूजुअली जो है ना वो आपके पास बेबी जो है ना वो पीरियड्स हम पार्ट है, तो मेल बेबी जो है ना वो मोस्टली इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और वो कह लें कि हमारे पास चाइल्ड विद हाइट लेस देन सेकंड सेंटाइल होगा। ठीक है, सेकंड सेंटाइल से जो है ना उसकी एक तो लेंथ छोटी होगी, फिर हमारे पास उसके अंदर डिलेड ग्रोथ पैटर्न होगा। उसका पैटर्न ग्रोथ का जो है ना वो सारे का सारा आपको क्वेश्चन के अंदर डिले मिलेगा। फिर उसकी जो बोन एज है इज इक्वल टू हाइट है, जितनी उसकी बोन की एज है उतनी ही उसकी हाइट की एज होगी, मतलब वो क्रोनोलॉजिकली अपनी एज से छोटा होगा। और उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मरतबा पॉजिटिव होती है, मतलब उसका पेरेंट्स जो है ना, उसका बाप जो है ना वो भी इसकी ग्रोथ भी डिले हुई होती है। वो कहता है मुझे प्यूबर्टी जो है ना वो 16 साल बाद 18 साल के बाद जाके कहीं अचीव हुई थी। तो ज़ाहिर बात है जेनेटिकली तो बच्चे के अंदर ये हमारे पास आएगा। मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, ये मैंने बुक आज लिया है, सॉरी फॉर दैट, इसके ऊपर इतना गंद मचा हुआ है, लेकिन ये हम इसी के अंदर से जो है ना वो जो मेजर है ना वो कर लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि 6 साल का जो है ना वो बच्चा आया है। ठीक है, उसके पेरेंट्स लेके आए हैं, स्लो ग्रोथ है, ग्रोइंग नॉर्मली विद 2 पॉइंट, मतलब वो 2-2.5 साल तक ठीक चल रहा था, हेल्दी था। ठीक है, उसके बाद उसकी है, उसका फादर कह रहा है उसको भी जो है ना सिमिलर ग्रोथ पैटर्न, उसका भी जो है ना ये ग्रोथ पैटर्न डिले ही था। तो हमने कहा कि ये फैमिली के अंदर रन करता है शॉर्ट स्ट्रेचर, तो अब उसकी ग्रोथ डिले है, तो सारे के सारे ये हमारे पास है। तो केस किसका है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले लीडिंग टू शॉर्ट स्ट्रेचर, सिंपल सी है। अब जब भी डायग्नोस्टिक अप्रोच करनी है सबसे पहले आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्रोथ चार्ट। ठीक है, तो आपने ग्रोथ चार्ट सामने रखना है, उसके अंदर आपने हाइट हो गया, उसकी वेट जो है एक यूँ करके एक चार्ट सा बन रहा होता है, आपने वो ड्रा करना है। अगर वो नॉर्मल से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है फिर CBC ESR यूरिन TFT जो है थायराइड फंक्शन उसके लाजमी करवा लें, कैल्शियम फास्फेट और क्लाइन। ठीक है, तो आपने कैल्शियम करवा लिया, फास्फेट करवा लिया, TFT करवा लिया, T3 T4 जो है ना वो आपने उसके चेक कर लिए। फिर एक्सरे ऑफ द रिस्ट चेक करना, कहीं उसको रिकट्स तो नहीं है। ठीक है, तो रिकट्स की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसकी जो है ना रिस्ट ये इसके ऊपर कपिंग हुई होती है और वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट हुई होती है। ठीक है, तो एक्सरे। उसके बाद फिर आपने फैमिली क्योंकि हिस्ट्री पॉजिटिव है तो कैरियोटाइपिंग हो गया, जजिनल बायोप्सी क्या क्या आया कि उसको कोई सीलिक डिजीज़ तो नहीं है, मतलब कि वो उसको कोई गंदम खाने से एलर्जी वगैरह तो नहीं है। इस तरह MRI ब्रेन करवा लो, कोई हार्मोन के ग्रोथ हार्मोन हो गया, स्टीराइड और वो सारे के सारे जो है ना वो एंडोक्राइन प्रोवोकेशन टेस्ट जितने भी है वो करो। सेम इसी तरह के 8 साल का बड़ा कंसर्न अबाउट हाइट है, उसके पेरेंट्स लेके आए 8 साल बच्चों को कि ये छोटा है, बाकी बच्चों से ये छोटा लगता है हमें। ठीक है, हालांकि वो लुकिंग वेल है बट लुकिंग शॉर्ट फॉर हिज एज है, उसकी हाइट ये है और वेट ये है, मतलब 8 साल का बच्चा 115 सेंटीमीटर, हाइट बहुत कम है, उसका वेट भी बहुत कम है, इसका 25-30 तक होना चाहिए वेट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या आप कराएंगे, एक तो हमारे पास शॉर्ट स्ट्रेचर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, तो इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये वही क्या कह रहा है कि ये इसको हाइपोथायराइड हो सकता है, हाइपोपिट्यूटरी हो सकता है, पिट्यूटरी, ठीक है, थायराइड, ठीक है, और साथ में उसको
जो है ना वो माल अब्जॉर्प्शन, उसको कोई सीरिक डिजीज़ है जो खा रहा है उसको लग ही नहीं रहा, तो माल अब्जॉर्प्शन का केस हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, या फिर कोई भी साइकोसोशल जो है ना वो हमारे पास डिप्रेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे, हिस्ट्री लोगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओगे, CBC करवा लोगे, LFTs करवा लोगे, ठीक है, उसकी RFTs करवा लोगे, ठीक है, कैल्शियम चेक कर लोगे, फास्फेट चेक कर लोगे, साथ में आप उसका एक्सरे करवा लोगे रिस्ट का, ठीक है। फिर आपने हार्मोन के लिए जो है ना वो TFTs उसके रिपीट करवा लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा साथ में आपने स्टीराइडल हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन, वो सारे देख लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इसके अंदर मैं एक बच्चे का मैंने आपको बताता हूँ कि एक बच्चा यूँ याद रख लो कि उसके कोरेस हेयर होंगे, ठीक है, उसके जो है ना वो लेटरल आईब्रो जो है ना वो बिटे हुए होंगे, उसकी प्रोट्रूडिंग टंग होगी, अम्बलाइकल हर्निया होगा बच्चे का, ठीक है, लीवर जो है ना वो जॉन्डिस का शिकार होगा, और प्रोट्रूडेड जो है ना वो एब्डोमेन होगा। तो यूँ करके एक मैं बच्चा की शक्ल बनाता हूँ, मैं इंशाल्लाह लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो ये जिसको याद रह जाए ना, और उसको साथ में ना कब्ज़ हुई होती है यहाँ से, ठीक है। तो कब्ज़ वाला जो है ना कंजेनिटल, ये सारे के सारे इसके अंदर लिथार्जी एक्सेसिव हो गया, जॉन्डिस हो गया, अम्बलाइकल हर्निया हो गया, ये वाला मैंने बना लिया उसका अम्बलाइकल का, ठीक है। तो कोई पुअर फीडिंग होगी उसकी, वो सारी की सारी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वो कह रहा है कि हमारे पास ये केस है कि वो लेके हैं कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ है। तो ये पहला निशानी हो गया, मैंने कहा बच्चे की जो है ना वो कब्ज़ रहती है। स्किन उसकी अपेयर मोटल्ड है, मतलब स्किन के ऊपर और उसका अम्बलाइकल हर्निया है, पेट के ऊपर हर्निया है, कब्ज़ है, स्किन उसकी कोरेस है, ठीक है, हाइपोथर्मिक है, जॉन्डिस है, लीवर मैंने बनाया, ठीक है। तो मतलब उसको वो जॉन्डिस का भी शिकार है। फिर हमारे पास क्या है जी, उसकी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 2 से ज़्यादा है, मतलब 7.5 है। तो इसका क्या है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इन्वेस्टिगेशन क्या, हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, TFT, एक्सरे स्कल कर लेंगे, लार्ज को फॉन्टेनले और एपीफिजियल डिसजेनेसिस मिल जाएगी। थायराइड का गले का स्कैन कर लो, थायराइड का स्कैन कर लो, ECG करवा लो, ठीक है। तो जो कंजेनिटल हाइपो का मरीज़ होता है उसके अंदर हर चीज़ डाउन हुई होती है, लो वोल्टेज P और T वेव, ठीक है, और लो वोल्टेज EEG, मतलब दिमाग की और दिल की जो है ना वो वोल्टेज लो हुई होंगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यही हमारे पास होता है, ठीक है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि जो है ना यहाँ पे मोस्ट कॉमन थायराइड डिसजेनेसिस होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड कभी बना ही नहीं है, या डिस्मॉर्फोजेनेसिस हो गया, ठीक है। मोस्टली जो है ना वो आयोडीन डेफिशिएंसी कह रहा है कि अक्वायर्ड के अंदर हमारे पास होते हैं बच्चों की। ट्रीटमेंट क्या करनी है, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन दे देनी है, ठीक है, लिवोथायरॉक्सिन सिंगल डोज। इन्फेंट के अंदर 10 से 15 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, जब बच्चे हैं उनके अंदर 4, क्योंकि इन्फेंट है तो उनके अंदर ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अंदर 10 से 15 माइक्रोग्राम दे दो, ठीक है। जो कि चिल्ड्रन है उनके अंदर आप उनके अंदर सिंपल 4 माइक्रोग्राम पर kg दे सकते हैं। सेम वही है कि वेट गेन नहीं कर रहा, कॉन्स्टिपेटेड है, अम्बलाइकल हर्निया, स्किन मोटल्ड और हाइपोथर्मिया, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। डायग्नोस्टिक, हाउ वुड यू डायग्नोस, हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, CBC, LFTs, RFTs, एक्सरे, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनले उसका बंद नहीं हुआ होगा, उसके अलावा थायराइड स्कैन करवा लो, ठीक है। और क्या इसमें करवाना है हमने, टेक्टीनियम स्कैन, थायराइड में हमने टेक्टीनियम यूज़ करना होता है, ठीक है। और आयोडीन अपटेक उसका चेक कर लो, EEG और ECG, ठीक है। तो ECG और हमारे पास EEG जो है ना वो चेक कर लोगे तो वो लो वोल्टेज हमारे इसके अंदर मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। अब ये देखो बार बार वही केसेस जो है ना यहाँ पे रिपीट होते जा रहे हैं कि वो डिले है माइलस्टोन में, ड्राई स्किन है, हेयर है, हस्की, और उसके जो है ना वो अब देखो यहाँ पे डिले मोटर एंड मेंटल जो है ना वो माइलस्टोन उसके डिले है। स्किन की मैंने कहा उसके कोरेस होती है, ड्राई स्किन होती है, और हेयर जो है ना उसके अजीब से होते हैं, मैंने यूँ करके शक्ल बनाई है ना, ठीक है। उसकी वॉइस हस्की है और हमारे पास हॉर्स वॉइस है, ठीक है। तो वो सारे के कंजेनिटल हाइपोथायराइड की सारी यहाँ पे देखो वो कह रहा है पुअर फीडिंग है, कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। यहाँ पे अब कॉन्स्टिपेशन करनी है, लेकिन उसके कौन कौन सी चाहिए, माइलस्टोन उसके डिले हो गए। तो हाइपो के अंदर सारे के सारे हमारे पास माइलस्टोन डिले हो गए, और उसके स्किन और हेयर चेक कर लेना। यहाँ पे वही है कि कॉन्स्टिपेटेड है तो वो यही आ जाएगा। लिथार्जी है, पुअर फीड है, कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। कोरेस फेस है, COARS, कोरेस फेस है, अम्बलाइकल हर्निया है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का निशानी है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है, हाइपोटोनिया का शिकार हो सकती है, ड्राई स्किन है, ठीक है, ब्रिटल स्काल्प हो गया, स्केरेटी स्किन सारी की सारी, लार्ज टंग प्रोट्रूडिंग, उसकी ज़ुबान जो है ना वो लंबी होगी, ठीक है, और लार्ज एंटीरियर फॉन्टेनेले, ठीक है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ कि फॉलो अप में आपने क्या करना है, हमने दिया था इन्फेंट को 10 से 15 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, बच्चों में हमने 4 माइक्रोग्राम पर kg। अब फॉलो अप में क्या करना है, हेड और वाइट उसकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर लो, इवेल्युएशन कर लो, और हर 2 साल बाद, अच्छा जो पहले 2 साल है ना, ठीक है, उसके अंदर आपने से कहना हर 2 से 3 माह बाद इसको लेके आओ मेरे पास। फिर जब वो 2 साल हो जाए इस काम को, तो फिर उसके बाद लेस फ्रीक्वेंट प्रोग्नोसिस किया, 1 डायग्नोसिस फ्यू वीक है, नॉर्मल ग्रोथ और इंटेलिजेंस हो सकती है। लेकिन अगर हमने डिले कर दिया, 6 माह से बाद वो आए हैं,
तो इसके अंदर फिर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है, तो वो फिर हम ठीक करना। तो 6 माह से पहले ऐसे बच्चों को लेके आना चाहिए उन माँ बाप को। कॉन्स्टिपेशन है, फीडिंग डिफिकल्टी है, प्रोटोडिक टंग है, कंजेंटल हाइपर। इसके अंदर क्या है, हाइपोम के अंदर क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होता है, T3 T4 लेवल कम होते हैं, सिंपल सी बात है। डेवलपमेंटल डिले है, तो डेवलपमेंटल हमारे पास डिले, साथ में कॉन्स्टिपेटेड, लिथार्जी, कंजेंटल हाइपर। यहाँ पे देखो डेवलपमेंटल डिले, कॉन्स्टिपेशन, वो सारे की सारे हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे देखो अम्बलाइकल हर्निया, पुअर मसल टोन है, लार्ज प्रोटोडिक टंग, कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म के, प्रीजिस्टेंस और कॉन्स्टिपेशन है, ये हो गया। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ग्रोथ पुअर हो सकती है, शॉर्ट स्ट्रेचर का शिकार रह सकता है, स्लीपलेस है, ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड है, फ्लोपी है, फेशियल फिशेस सारे हैं, इंटीरियर फ्रंटल है, ओपन है, अम्बलाइकल हर्निया, कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस। इसके अंदर बेसिकली क्या है, बच्चों के अंदर हमारे पास छोटी ही उम्र में जो है ना वो चाइल्डहुड में होता है। बच्चे किस तरह प्रेजेंट करें, शुगर के मरीज़ को क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा, पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया और पोलीफेजिया जो है ना वो सारे के सारे इसके हैं हमारे पास। ठीक है, और उसका ना रैपिड लॉस ऑफ वेट होता है, और नॉक्चोरिया, रात के वक्त जो है ना वो बेड वेटिंग कर देता है। ठीक है, नॉक्चोरिया, बेड वेटिंग, और उसका वेट लॉस जो है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ केस कुछ यहाँ पे इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना 8 साल का बच्चा है, उसका वेट लॉस है। तो पहली वो हमारे पास आ गई, शुगर के अंदर वजन कम होता है। ठीक है, टाइप 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, 6 माह का वो कह रहा है इंक्रीज एपेटाइट, उसकी भूख जो बढ़ती जा रही है, और कंप्लेन ऑफ बेड वेटिंग है, तो बिस्तर पे पेशाब जो है ना वो शुगर है बच्चे को, इसका मतलब है। ठीक है, पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया, पोलीफेजिया, रैपिड वेट लॉस, नॉक्चोरिया और रिकरेंट एपिसोड आ गए हमारे पास। डायग्नोसिस किया, डायबिटीज़ टाइप 1 है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरोस्मोलर डायबिटिक, कोमा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इन्फेक्शन है, नेफ्रोपैथी है, ग्रोथ रिटार्डेशन। अब यहाँ पे देखो, चाइल्ड है, वीकनेस है, लिथार्जी है, बेड वेटिंग है, बिस्तर पे पेशाब। ठीक है, तो ये किसकी निशानी है हमारे पास, डायबिटीज मेलाइटिस की। फ्रीक्वेंटली यूरिन एक्सेसिव थ्रस्ट है, प्यास ज़्यादा है, एब्डोमिनल पेन है, वही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी DKA क्या। ठीक है, तो DKA में वो हमारे पास क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एक तो उसका BSR जो है ना वो 200 से बड़ा हुआ होगा। पीएच कीटोएसिडोसिस है ना, तो हमारे पास pH 7.3 से उसका कम होगा। ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है ना वो भी हमारे पास जो है ना वो अमूमन कितना होता है, 22 से 28 तक होता है, नहीं 15 तक होगा हमारे पास। ठीक है, और फिजिकल साइन में कह रहा है डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक, वो ड्राउजीनेस के अंदर जा रहा है, कन्फ्यूजन के अंदर जा रहा है, सीजर के अंदर जा रहा है। मतलब उसकी शुगर इतनी ज़्यादा हो गई कि वो कन्फ्यूजन के अंदर जाना शुरू कर दिया, वो कोमा के अंदर, मतलब बेहोशी के उसको दौरे पड़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि एमरजेंसी के अंदर आता है। ठीक है, DKA का पेशेंट हमेशा एमरजेंसी के अंदर आएगा। 4 साल की गर्ल है, वो आई है एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग के साथ, सिक लुकिंग और डिहाइड्रेटेड है। GCS स्केल ये है, रिस्पिरेटरी है। हिज मदर नोटिस दैट चाइल्ड इज हैविंग पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया और वेट लॉस, मतलब उसको शुगर चल रही है। तो शुगर की वजह से उसको क्या हुआ, कोमा के अंदर वो जा रही है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA का ये पक्की निशानी है। मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सेस करना है, हिस्टीन इन्वेस्टिगेशन बार, रिहाइड्रेशन, उसका फ्लूइड ठीक करना है, इलेक्ट्रोलाइट ठीक करने हैं। ठीक है, रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। इंसुलिन उसको सबसे पहले लगानी, क्योंकि उसका शुगर लेवल ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको जो है ना वो फ़ौरन इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट कर दो, इंसुलिन थेरापी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका ठीक करना है, एसिड बेस बैलेंस उसका ठीक करना है। ठीक है, मतलब जो एसिडोसिस हो रही है, और साथ में आपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जितने भी इन्फेक्शन के लिए पोरफैलेक्टिक कुछ दे देनी है, कॉम्प्लिकेशन को। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट किस तरह है, 100 मल्टीप्लाई बाय वेट 100 ml में, मतलब 0 से 10 के लिए 100 है, उसके अंदर आप जो है ना वो +50 जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बच्चों वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं। ये वैसे भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होती, ये हमने सर्जरी के अंदर करनी होती है मेडिसिन में। एब्डोमेन है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ कॉन्शियस, रैपिड ब्रीथिंग है। ठीक है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की है, तो एसिडोसिस है। ठीक है, उसको रैपिड ब्रीथिंग है, और कॉन्शियस लेवल उसका लॉस जा रहा है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। CBC, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, ABG वो सारे करवा लो, ECG और चेस्ट रेडियोग्राफ करवा लो। एमरजेंसी में आया, ओरल इनटेक ऑफ डाइट उसका जो है ना बढ़ा हुआ है, पोलीफेजिया है, फीवर है, यूरिन जो है ना वो मॉर्निंग अंदर बेड वेटिंग, बिस्तर पे पेशाब, तो मतलब शुगर है, डायबिटीज़ है। और अब वो कहाँ पे आया, एमरजेंसी में, तो डायबिटिक कीटोएसिस, मतलब वो कोमा की स्टेट में। pH देखो 7.35 से कम है, एसिडोसिस की निशानी है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे देख लो, वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, इंसुलिन रेजिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं हमने। इसके अंदर हम वो कह रहा है कि हमने एक तो जो है ना वो कौन से ग्लार्जिन लगा सकते हैं, लिस्प्रो लगा सकते हैं, ग्लार्जिन लगा सकते हैं, और साथ में हमारे पास प्रिपरेशन में प्री मिक्स इंसुलिन 30:17 जो है ना वो, और NPH जो है ना इंसुलिन। तो हमारे पास NPH एक ऑप्शन है,
एक हमारे पास है जी ग्लार्जिन है ऑप्शन, और एक हमारे पास है जी लिस्प्रो। ये 2-3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो रेजमन में 2/3 डोज प्री ब्रेकफास्ट में NPH की, ठीक है। तो अगर NPH है तो नाश्ते से जो है ना वो कोई आधा घंटा पहले जो है ना वो 2/3 डोज उसकी लगा देनी है। फिर प्री डिनर, ठीक है, नाश्ते से पहले, ठीक है, और प्री डिनर और रात के खाने से पहले 1/3, ठीक है। एक सुबह डोज, एक शाम, सुबह खाने से पहले और रात खाने से पहले जो है ना 2/3 और 1/3। जबकि जो बेजल है ना हमारे पास उसके अंदर जो है ना वो NPH या ग्लार्जिन हो गया और बोलस जो प्लेन इंसुलिन होती है, और साथ में हमारे पास ग्लार्जिन जो है ना वो हमारे पास 40 से 50% ऑफ टोटल बॉडी डोज हो गया। बाकी ये लिस्प्रो इसके अंदर लगा सकते हैं। लिस्प्रो, ग्लार्जिन और NPH ये बस याद रखना, इसको जो है ना वो 2/3 नाश्ते में, 1/3 हमने रात के खाने में लगानी है। अनकॉन्शियस है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट है, संकन आइज़ हैं, रैपिड ब्रीथिंग है, रिवील उसने किया ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा है, और वो कहाँ पे आई है, प्रेजेंट की है हमारे पास अनकॉन्शियस, तो DK का पक्का पक्का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया, CBC, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, ABG, CRP, कल्चर, यूरिन, ECG, चेस्ट रेडियोग्राफ, ये सारे करवा लेना इसके, ठीक है। बाकी ये है डायबिटिक कीटोसिडोसिस का केस, डिटोरिएटिंग है हमारे पास उसका सारे का सारा, और वो एमरजेंसी में आया एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, इम्पेयर्ड कॉन्शियस लेवल है उसका सारे का सारा, तो ये हमारे पास रीनल फंक्शन नॉर्मल है, तो एमरजेंसी में आई है, 6 साल में अनकॉन्शियस है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो पास कर रही है, तो मतलब डायबिटीज़ का केस है, और वो DK का पक्का पक्का निशानी है। यहाँ पे देखो पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया, मतलब ये शुगर है, ठीक है। तो उस शुगर के अंदर जो है ना वो उसको डायबिटिक कीटोसिस, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोसिस जो है ना वो अगर हमने नहीं की तो वो सेरिब्रल एडीमा के अंदर जा सकती है। लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड ड्यूरिंग द रिससिटेशन जो है ना वो हम कह रहे हैं कि वो हो सकती है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि मेंटेनेंस में ABG IV मैनिटोल हो गया, और हाइपर वेंटिलेशन जो है ना वो इसकी मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, अल्टर कॉन्शियस स्टेट है 2 हार्स है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड हो गया, वेट लॉस, तो वेट लॉस है क्या, और पोलीडिस्पिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 निशानियाँ शुगर की हैं, और वो ड्राउजी आ रही है, तो वो DK का केस है। वॉमिटिंग का थ्रस्ट, एब्डोमिनल पेन है, संकन आइज है, रेस्पिरेटरी ये है, बेयरली रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड, GCS स्केल उसका मतलब गिर चुका है, और इसके अंदर हमारे पास उसकी अमाउंट जो है ना वो यूरिन की वो बढ़ चुकी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज यूरिन, तो शुगर की मरीज और डायबिटिक कीटोसिडोसिस की निशानी है। डिटोरिएटिंग कॉन्शियस लेवल है, ठीक है, 1 डे में, और ड्यूरिंग में वो कह रहा है कि वाटर फॉर एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेटेड है, रिस्पिरेटरी रेट ये है, GCS उसका गिरा हुआ है, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, डिटोरिएटिंग कॉन्शियस लेवल है, ऑन ड्यूरेशन, एक्सेसिव वाटर है, पोलीफेजिया का जो है ना वो हमारे पास है। एमरजेंसी में आई है, अब एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, एक्सेसिव थ्रस्ट और यूरिनेशन है, तो शुगर की मरीज़ है, तो DK का हमारे पास सारी का सारा आगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर बेसिकली जो है ना वो हाइपरप्लेजिया है एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर पैदाइशी तौर पे। तो इसके अंदर जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो है हमारे पास, एक तो साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, एम्बिगुअस जेनिटल और फीमेल विरिलाइजेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया। इसकी एक तो है कलीमिया ज़्यादा, नेट्रीमिया, सोडियम इसके अंदर लॉस हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो हार्मोन ज़्यादा मान रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो जो इसकी जेनिटेलियाँ हैं वो एम्बिगुअस होंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि ये हमारा बेबी मेल पैदा हुआ या फीमेल। एक परवेज़ अकबर के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, इंशाल्लाह मैं जब इसकी वीडियो बनाऊंगा ना तो वो मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर वो यू करके उसकी वजाना दिखा रहे होते हैं, और कुछ मेल वाली लग रही होती है, कुछ फीमेल वाली उसकी बॉडी लग रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देख कर वो कह रहा है कि हमारे पास है बॉय को लेकर या एमरजेंसी में रिपीटेड एपिसोड ऑफ वोमिटिंग सीन्स बढ़ता है, डायरिया और फीवर उसकी नहीं है, बेबी डिहाइड्रेटेड है, लिथार्जी है, और करंट वेट उसका ये है, ठीक है। उसकी एम्बिगुअस जो है ना वो हमारे पास जेनिटेलिया है, कि वो नेम उस बच्चे का नहीं रख पा रहे कि अनएबल टू है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है कि एम्बिगुअस जेनिटेलिया और फीमेल विरिलाइजेशन है, तो ये कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की बड़ी निशानी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज जो है ना वो इसके अंदर 21 हाइड्रोक्सीलेज जो है ना उसकी डेफिशिएंसी जो है ना वो आपको पास देखेगी, तो 21 हाइड्रोक्सीलेज इसकी डेफिशिएंसी कॉन्जेनिटल एड्रीनल है, मतलब गुर्दे के साथ जेनिटेलिया है ना, गुर्दे प्लस जेनिटेलिया मिलते जुलते हैं, तो कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। सीरम में हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम होगा, पोटाशियम उसके बदले में ज़्यादा हो जाएगा, CT MRI करवा लोगे एड्रीनल ग्लैंड की, गुर्दों की, ठीक है।
17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ होगा, प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ACTH बढ़ा होता है, कॉर्टिसोल जो है ना वो कम होता है, और यूरिनरी 17 कीटो स्टीराइड बड़े होते हैं। ठीक है, साथ में केरियोटाइपिंग और बक्कल स्मीयर कर लेंगे तो आपको बार बॉडीज़ जो है ना वो मिल जाती हैं। ईजी है। ठीक है, सबसे पहले आपने वही इन्वेस्टिगेशन में ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आप क्या करोगे उसके प्रोजेस्टेरॉन लेवल, कॉर्टिसोल लेवल और हमारे पास जो रेनिन लेवल है वो देख लोगे, ACTH लेवल देखो। ठीक है, तो कॉर्टिसोल, ACTH, रेनिन। ठीक है, CR जो है ना वो A1 है, एंजियोटेंसिन, C से कॉर्टिसोल, रेनिन, बाकी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ACTH का लेवल आप देख लो, सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका बस एक ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करनी है, जनरल में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट देख लेना, फ्लूइड बैलेंस, वेट है, ग्लूकोकार्डिकाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्डिसोन हो गया, और सर्जिकल में आपने जो है ना वो सर्जरी बिटवीन 2 to 6 मंथ में। ठीक है, तो इन फीमेल विद सेवियर विरलाइजेशन में अर्ली रिडक्शन ऑफ द क्लाइटोरस फॉलोड बाय वेजाइनोप्लास्टी कर दो। ठीक है, उसकी वजाना जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो सारी की सारी रिमूवल, और वो बाकी रिवीजन सर्जरी एल्डोसन में उसको एक जेंडर बना देना आपने फिर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बेसिकली एक तो हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि इसको बफलो काओ हम्प होता है, मून फेस होता है, मेडिसिन की बातें हैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्किन बिल्कुल थिन होती है, मसल वीक होते हैं, हिस्ट्रिज्म होती है। ठीक है, और ट्रंकल ओबेसिटी होता है, बफलो है, मून फेस, और ये हाइपरटेंशन की वो जो है ना हमारे पास निशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो कुशिंग फेज में ACTH का सारा रोल हमारे पास आता है। तो यहाँ पे एक क्लिनिकल सिनेरियो देख लो, वो कहता है कि 10 ईयर ओल्ड जो है ना वो हिस्ट्री ऑफ वेट गेन है, इंक्रीज एपेटाइट है, उसकी भूख ज़्यादा लग रही है और वज़न बढ़ रहा है। तो ये मतलब ये शुगर में वज़न कम होता है, इसमें वज़न बढ़ रहा है, शुगर तो निकल गया। हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग नहीं है, माइल्ड हेडेक है, और यहाँ पे प्रोट्रूबेंट एब्डोमेन है। ठीक है, प्लेथोरिक और प्रोट्रूबेंट एब्डोमेन है, लीनियर रेडिश मार्क है, एग्जामिनेशन में वो कह रहा है कि नॉट फ्री। तो वेट उसका 50 kg है 10 साल के बच्चे का। तो मतलब ये मोटा ताज़ा जो है ना वो हमारे पास बच्चा मोटा ताज़ा होगा। ठीक है, मोटा ताज़ा बच्चा होगा, उसका प्रोट्रूडेड एब्डोमेन होगा। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो लीनियर रेडिश मार्क्स जो है ना वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं जिस तरह होते वो आपको नज़र आएंगे, और उसकी हाइट जो है ना वो भी अजीब सी होगी। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में उसको ये है हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम की निशानी कैरी आउट थी। इसके अंदर हमने यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करना है। ठीक है, रूल आउट हमने क्या करना है, डायबिटीज़ मेलाइटिस को, और हमने ब्लड हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर चेक कर देना। बाकी इसके अंदर हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन में, एक तो हमने डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करना है। ठीक है, नंबर सेकंड पे लेट नाइट कॉर्टिसोल लेवल चेक करना है। तो हमने एक तो डेक्सामेथासोन, ठीक है, वो चेक कर लिया, उसको दे के हमने सप्रेशन टेस्ट, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट हो गया। फिर हमने क्या कर लिया, कॉर्टिसोल लेवल चेक कर लिया। ठीक है, और वो हमने जो है ना वो 8 AM सुबह के वक्त जो है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ था, और 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल हमने चेक करना। और ओवरनाइट सप्रेशन में डेक्सामेथासोन में 48 आवर में लो डोज डेक्सामेथासोन में फेलियर टू कंप्लीट सप्रेशन हो गया। वो सारी की सारी हमने कॉर्टिसोल लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट 99% सेंसिटिव आई है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में ACTH हो गया, CT MRI एड्रीनल की करवा लोगे, गुर्दों के अंदर क्योंकि ज़्यादातर मसला आ रहा है। ठीक है, बाकी हमारे पास ACTH हो गया, और MRI पिट्यूटरी हो गया। पिट्यूटरी सिंड्रोम और डिजीज़ में यही है ना, पिट्यूटरी का मसला होता है, वहाँ पे हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का CT MRI करवा लो, हाइपर कोलेस्ट्रॉल और HDL लेवल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिकट्स का अगर केस आ जाए आपके पास, तो इसके केस के अंदर जो है ना बेसिकली कैल्शियम, विटामिन D ये सारे के सारा रोल होता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल हमारे पास कम होगा, फास्फेट लेवल हमारे पास कम होगा, और ALP का लेवल जो है ना अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल वो बढ़ा हुआ होगा, इंजाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसकी रिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइडनिंग होगी, कपिंग होगी। ठीक है, बोन पेन होगी, उसकी जो है ना बाउ लेग होंगे, जीनो वेलगम, मतलब यूँ करके जो है ना उसकी नॉकिंग नी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो होंगी, और फॉन्टेनेले ओपन होंगे, और एनोरेक्सिया के सारे वो केसेज होंगे। अब यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, येट नॉट स्टार्टिंग है, और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ना इसके अंदर बड़ा कॉमन है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जहाँ भी देख लो वो रिकट्स का हमारे पास केस होता है। जिस तरह हमारे पास नहीं ना स्टिक होती है, उसको हम तोड़ते हैं तो एक तरफ से टूट जाती है, दूसरी तरफ से मुड़ जाती है, ताज़ी अगर आप दरख्त की स्टिक तोड़ें ना तो इसमें यही होता है। तो रिकट्स की ये इसी तरह होती है कि बच्चे की हड्डी सही टूटती नहीं है, आधी टूटती है, आधी जुड़ी जाती है। तो अगर ग्रोइंग बोन में डीमिनरलाइजेशन है तो रिकट्स है, अगर अब मेल अडल्ट है, मैच्योर है, उसके अंदर डीमिनरलाइजेशन तो उसको हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो इसके अंदर आप वाइडनिंग का सिस्टम बाउ लेग हो गया, जीनो वेलगम, ठीक है, डिलेड इंटेंशन उसके दांत, ठीक है,
दांत हो गया, हड्डी हो गया, कलाई हो गया, ठीक है। और उसके अलावा सुकेयर हेड उसका होगा, रिचेटिक रोज़ाए होगा, मतलब उसकी पसलियों के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना वो आपको उभार मिलेंगे। पिजन चेस्ट होगी, जिस तरह कबूतर की चेस्ट आगे की तरफ निकली होती है वो होगा। काइफोसिस होगा, स्कोलियोसिस होगा, ठीक है। कमर यानी हो उसकी लॉर्डोसिस होगा, ठीक है, मतलब उसके पीछे से बैक यूँ उभरी हुई होगी। टेटनी होगा और सीजर होगा। डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर लो, सीरम कैल्शियम फास्फेट, अल्कलाइन फास्फेट वो देख लो, विटामिन डी देख लो, पैराथायराइड देख लो, रिस्ट में देख लो, फ्राइंग ऑफ द मेटास्टेटिक बाउल एग देख लो। अर्ली में मैनेजमेंट में उसको धूप लगवानी होती है। जो छोटा बच्चा होता है ना उसको 30 मिनट पर वीक चाहिए धूप में, ठीक है। अगर उसका हेड है तो वो 2 आवर पर वीक जो है ना हेड का एक्सपोजर चाहिए, ठीक है। हेड के लिए 2 आवर है, बाकी बॉडी के लिए 30 मिनट जो है ना वीक के अंदर उसको एक्सपोजर चाहिए दूर। विटामिन डी दे दो, एडुकेट न्यूट्रिशन, कैल्शियम और फास्फेट, दूध अच्छा दो उसको, ये सारे के सारे। 6 साल की घटी है, एनोरेक्सिया फटीग है, स्पाइना बाइफिडा के साथ आई है, ठीक है, वो ऑपरेट हुई है। एग्जामिनेशन में ये अल्कलाइन फास्फेटेज उसका बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कैल्शियम लेवल उसका कम है, फास्फेट लेवल भी उसका कम है, ठीक है। और जीनोवेल्गम आ गया, तो ये हमारे पास रिकट की निशानी है। एक तो मार्कलीपेज और जीनोवेल्गम रिकट्स की बड़ी निशानी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी टर्नर सिंड्रोम की, चलो हम देख लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स नॉट होता है, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची होगी, वेब्ड नेक होगा उसका सारे का सारा, और उसमें और क्या होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, वाइडली स्पेस निपल होंगे, और प्यूबर्टल डिले उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पिगमेंट्री एमेनोरिया होगा, प्यूबर्टल डिले होंगे, वाइडली स्पेस निपल होंगे, एल्बो जो है ना वो क्यूबिटस वेल्गस और वो सारी की सारी वो खैर शॉर्ट स्ट्रेचर की है, देख के पता चल गया। मीनार की नाट स्टार्टेड, उसकी सारी की सारी जो है ना वो उसकी डिले हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, वाइडनिंग कैरियंगल, वाइल्ड स्पेस निपल, टर्नर सिंड्रोम, एक्स नाट, 45 एक्स नाट होता है ना। कैरियोटाइपिंग में बकल स्मेयर करवा लोगे, ठीक है। और हार्मोनल लेवल है, उसके सारे हार्मोन जो है ना वो ख़राब हुए होंगे, और अल्ट्रासाउंड जो है ना उसका पेल्विस कर लोगे। तो दैट्स ऑल अबाउट। लगे हाथ इसके जो है ना वो MCQs भी कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन है, कंजेनिटल हाइपोथायराइड का केस है, ठीक है। इसके अंदर T3, T4 और TSH देख लोगे, इसके अंदर यही बताया हुआ है। शॉर्ट स्ट्रेचर है, टर्नर सिंड्रोम की निशानी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, तो मतलब शॉर्ट स्ट्रेचर है ना, तो फैमिली हिस्ट्री जो है ना वो आप इसके अंदर देख लोगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिले प्यूबर्टी ऑफ द फादर जो है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन काज ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म जो है ना वो इसके अंदर क्या होती है, डिस्मार्फोजेनेसिस, यस डिस्मार्फोजेनेसिस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है रिकट चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो रिकट में हमने कलाइयों का जो है ना वो देखना होता है। तो एक तो ये है, और बाकी एक्सरे रिस्ट पर द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन हो गया। डायग्नोसिस ऑफ रिकट्स इन चिल्ड्रन, तो ऐसे बच्चों में हमने विटामिन डी लेवल जो है ना करवाना, क्योंकि हम रिस्ट जो है ना वो इज़ नॉट रिलायबल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस रिकट, क्योंकि बोन की जो है ना वो चेंज कभी नज़र आ सकती है कभी नहीं आ सकती, इसलिए हम विटामिन डी लेवल जो है रिकट्स के अंदर हमेशा ये चेक करते हैं। मदर है, मेंटल डिले है, डिप्रेस्ड है, जनरलाइज हाइपोटोनिक है, पामर क्रीज, सिंगल पामर क्रीज है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, डाउन सिंड्रोम की पक्की निशानी है। क्रोमोसोमल एनालिसिस का सिंगल पामर क्रीज होगी, वो सारे के सारे रिकट्स है। और इसके अंदर जो है ना 2 ईयर ओल्ड बॉय जो है ना वो डायग्नोस हुआ रिस्क का, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रीनल क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ओवर एक्सपोजर भी नहीं है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो खा भी नहीं रही राड रीनल ये बाकी नहीं हो सकती, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया इज द फीचर ऑफ, कैल्शियम लेवल लो है, तो ये डिजॉर्जिस सिंड्रोम, क्रोनिक ग्लोम, सीवियर डिजॉर्जिस सिंड्रोम एक हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये डी वाले से जो शुरू होती है इसके अंदर कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास होती है। ये अलग से एक टॉपिक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी बस। ट्राइसोमी 21 है हमारे पास, क्या होगा, डाउन सिंड्रोम की निशानी है, तो इसके अंदर पेब्रल फिशर, अपवर्ड स्लैंडिंग आइड और वो सारी की सारी हमारे पास होंगी, ठीक है। बाकी कह रहे हैं सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर लो प्लाज्मा और हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी है। सेंट्रल डायबिटीज़ मेलाइटिस में लो प्लाज्मा और हाई यूरिन, हाँ डायबिटीज़ में क्या होता है, पेशाब ज़्यादा निकलता है, तो पेशाब की जो ना ऑस्मोलैरिटी कम हाई हो जाएगी, ठीक है। हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी, लो प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहा है, तो प्लाज्मा की जो है ना वो कम और यूरिन की जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। हाई यूरिन ज़्यादा पतला होगा तो हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है। और फिर
प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ बर्थ फैमिली में एग्जामिक कोरेस फेशिस है, एंटीरियर फोर्टिनले ओपन है, अम्बलाइकल हर्निया कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म की निशानी है। फिर 9 फ्रंटल बोजिंग है, एंटीरियर फ्रंटल वाइट रिस्ट है, रिकट की निशानी है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकट्स, हमारे पास ALP ये सारे के सारे पैराथायरॉइड। फिर कंपेयर टू कुशिंग है, कुशिंग डिजीज़ को सिंड्रोम से कंपेयर करने में हमने क्या होता है ACTH जो है ना वो हमने देखना था, पिट्यूटरी एडिनोमा में भी दिखा था आपकी कुशिंग सिंड्रोम में जो है ना वो जितना भी मसला होता है वो पिट्यूटरी एडिनोमा का होता है। ठीक है, तो ACTH पिट्यूटरी एडिनोमा जो है ना वो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास होगा। तो सिंड्रोम में हमारे पास ऊपर मसला है डिजीज़ मतलब किडनी के ऊपर है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पिट्यूटरी एडिनोमा का जो है ना वो सारे का सारा मसला होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। फिर इन डिजॉर्जिस सिंड्रोम, इसके अंदर बेसिकली क्या था कैल्शियम और वो सारे का सारा है ना हमारे पास। तो न्यूनेटल टेटनिंग जो है ना कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे पास टेटनस हो जाता है न्यूनेट्स के अंदर। फिर है 7 ईयर ओल्ड एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच है, रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, रेड स्पाइडर वेब है ना, तो हमारे पास टेलेंजेक्टेजिया होता है रेड स्पाइडर में। विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड टू कैल्शियम जो है ना वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इंक्रीज फास्फेट एक्सक्रीशन इन दी। ठीक है, रिनल ट्यूब्यूल से फास्फेट ज़्यादा निकाल जाएगा और अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और रिनल ट्यूब्यूल में तो कैल्शियम जो है ना अब्जॉर्ब ही नहीं होती। ठीक है, तो ये है कि हमारे पास एक्सक्रीशन जो है ना वो फास्फेट की किडनी से हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फास्फेट जो है ना वो हाइपोफास्फेटीमिया का शिकार हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।